ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की वंदे। आज के कापू विधानसभा चुनाव क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुरमे सुरेश शेट्टी, इनके प्रचार में उपस्थित सामाजिक कल्याण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी, हमारे मुंबई के खासदार सांसद गोपाल शेट्टी जी, दूसरे सांसद राहुल शेवाड़े जी मुंबई के, और हमारे महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत जी, लालाजी मेंढन, सुरेश नाइक, शिवानंद शेट्टी, हमारी ताई कंपनी भी इधर है, और थाना से आपके बिल्लवा समाज की मीनाक्षी सुवर्णा, मेयर ऑफ ठाणे, हमारे नरेश मस्किए जी, सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, और इतने कड़ी धूप में आप सब यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और सुरेश शेट्टी का मैं एडवांस में अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अभी कैंडिडेट इधर का भी है और हमारे मुलुंड में भी काम करता है। ऐसा देखेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का रिश्ता बहुत पुराना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का सपना भी यही से शाहजी महाराज जी ने देखा था, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उससे पूरा किया था। महाराष्ट्र के आज मैं कई मंदिर में गया था, वहां मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, कई लोगों से मिला, और महाराष्ट्र का देवता जो विट्ठल है उसे भी कानडाऊ विट्ठलू कर्नाटकू ऐसे एक भावगीत है। ऐसा बहुत ही मिलता जुलता हमारा एक हमारी संस्कृति है, परंपरा है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आने के बाद कई महाराष्ट्र से, कर्नाटक के कई लोग यहाँ पर आए, मुंबई से आए, थाना से आए, पुणे से आए, पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आपको साथ देने को आए हैं। और महाराष्ट्र में भी आज शिवसेना बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, हमारा अलायंस है, और अलायंस का मुख्यमंत्री के नाते मैं यहां पर आपके प्रचार को आया हूं, क्योंकि हम दोस्ती करते हैं तो पूरी ईमानदारी से, और दोस्ती करते तो उसको निभाते भी है। बाकी आज मैं कुछ कहूंगा नहीं महाराष्ट्र के बारे में, लेकिन आप सब जानते हो यह सरकार डबल इंजन की सरकार है। जैसे महाराष्ट्र में है वैसे कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार का जो अनुभव है मैंने 8-9 महीने में लिया हुआ है, और जो दोनों राज्यों में केंद्र की मदद से, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है। कई योजनाएं बंद थी हमारी सरकार स्थापित होने से पहले,
लेकिन उसे हमने शुरू कर दिया। अभी वो शुरू हो गई और मोदी जी और केंद्र सरकार पूरी तरह हमें सहयोग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कर्नाटक में भी मैंने बहुत से जो काम यहाँ पर शुरू है उसकी लिस्ट मैंने मांगी थी, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट है कि यहाँ कहने को जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। ये फायदा इसी बात का है कि केंद्र और राज्य में एक ही विचार वाली सरकार स्थापित होती है तो राज्य को बहुत फायदा होता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले 10 तारीख को ये कर्नाटक की जनता जो है फिर एक बार 5 साल के लिए डबल इंजन की सरकार जरूर लाएगी और इसमें सुरेश शेट्टी भी होंगे आप सब लोगों की तरफ से। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि चुनाव में तो डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए और जो भी विकास की बात है, गांव का विकास है, चुनाव क्षेत्र का विकास है, कोई पॉलिसी है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं, मैंने भी मुंबई में था तभी भी मैंने जानकारी लेने के बाद यहां पर अब बहुत ही मर्यादा छोड़कर जो प्रचार विपक्ष का शुरू है, कांग्रेस के कई नेता हमारे प्रधानमंत्री को बोलते हैं जहरीला सांप है, कोई बोलता है नालायक बेटा। ये आपको मंजूर है? इनको जवाब देंगे 10 तारीख को, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊंचाई पर ले रखा है कि कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। फिर भी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन उन्होंने किया है। जहां भी जाते हैं, मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा। मैं दावोस जब गया था एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, महाराष्ट्र ने 1,37,000 करोड़ के एमओयू साइन किए और उस वक्त सभी देशों के प्रमुख लोग थे। उन्होंने पूछा मुझे, मोदी जी केंद्र सरकार से आपके कैसे संबंध है? क्योंकि जो इंडस्ट्री आती है वो उसको एश्योरेंस लगता है, उसको सहूलियत चाहिए, उनको मदद चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारा डबल इंजन का सरकार है, आप बिल्कुल आइए, आपका हम स्वागत करेंगे, आपको सब सुविधा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरे दुनिया भर के सभी देश के लोगों को विश्वास है, भरोसा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री जी सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 पे है, लोकप्रियता में, पॉपुलैरिटी में। G20 का प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिला है। यह भी हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी को आप क्या क्या कहते हो? मौत का सौदागर, चौकीदार चोर। गुजरात में तो बहुत ही नीचता की हद पार कर दी, पिछड़े जाति को गाली देने का काम किया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब उनके ऊपर आरोप लगे तो आरोपों का उत्तर मोदी जी ने नहीं दिया, बदला भी नहीं लिया। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया तो इस देश के जनता ने बदला लिया और कांग्रेस के 400 सीट के एक बार आए थे चुनकर, वो सीधे 40 पर आ गए। और ऐसा ही करेंगे तो मुझे लगता है 40 का अगला जीरो भी निकल जाएगा। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, देश के प्रति
जितनी निष्ठा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। अभी कई लोग कहते हैं कि मोदी जी का परिवार पूछते हैं। अरे मोदी जी का परिवार तो पूरा देश है, सभी हम उनके परिवार के हैं। उनकी माता जी का जब देहांत हो गया, आप सब लोगों ने देखा, हम सब लोगों ने देखा, उनकी जिम्मेदारी निभाने के बाद तुरंत वंदे भारत के ट्रेन का उद्घाटन करने चले गए। ये ऐसा देश का सपूत, ऐसा देश का एक सच्चा निष्ठावंत देशभक्त, इनके बारे में जितना कहोगे उतने खड्डे में जाओगे। और ये चुनाव में भी कर्नाटक की जनता 10 तारीख को ये अपमान का बदला लेगे कि नहीं? अभी इतना ही मैं कहूंगा कि 10 तारीख को आप बराबर से जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, उनको ढंग से बराबर मुंह तोड़ जवाब दो। और यहां पर इतना ही कहूंगा मैं कि इस देश में, इस देश को आप सब जानते हो, पिछले 70 सालों में जो विकास के काम नहीं हुए थे, वो 8-9 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने करके दिखाए हैं। खाली आपको बताऊंगा, आंकड़े तो मेरे पास इतने हैं, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहूंगा कि हर घर पानी हो, माता बहनों को सुविधा हो, बच्चों की पढ़ाई हो। इतना ही कहूंगा, 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनाए उन्होंने, और सिर्फ 9 साल में 72 एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने बना दिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये विकास के लिए जरूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जरूरी है। देश के विकास, राज्य के विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं हमारे देश के आगे, 2 साल में $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसमें भी महाराष्ट्र और कर्नाटक भी आगे रहेगा। क्योंकि मैंने कल आंकड़े देखे, गोपाल भाई, जीएसटी 1,87,000 महाराष्ट्र का और सेकंड नंबर कर्नाटक का था। और इसलिए डबल इंजन सरकार की हमें जरूरत है। समाज के गरीब पिछड़े वर्ग के लिए ये जरूरी है। कांग्रेस गरीब को गरीब रखना चाहती है ताकि उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, लेकिन मोदी जी ने इस गरीब को सुविधा देने का काम किया है, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, उनके जीवन में सुख, समाधान, खुशियां लाने का काम किया है। और इसीलिए कल और परसों का जो रोड शो आपने देखा है, लाखों लोग उसमें जुड़ गए थे। लाखों कर्नाटक के, बेंगलोर के सभी लोग आए थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की वैल्यू होती है। आज यह गोपाल शेट्टी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कोई जाति पाति नहीं देखती। उनका समाज बंट समाज होगा, और किसी का पुजारी होगा, किसी का हमारे फिशरमैन होगा। ये भी फिशरमैन, बराबर ना? हमारे पास भी फिशरमैन बहुत है महाराष्ट्र में। और हमारी मीनाक्षी सुवर्णा, उनका इधर का नाम, वो भी कौन सा, बिल्वा, उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ ठाणे मेयर बनाया, तभी उनकी जाति नहीं पूछी हमने। मुंबई के करीब ठाणा बड़ा शहर है, और इसलिए जाति पाति की राजनीति बिल्कुल हम लोग करते नहीं। और इतना ही करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, नेशन फर्स्ट, कुछ भी हो जाए नेशन फर्स्ट। और कांग्रेस की नीति क्या है? करप्शन फर्स्ट। ये चाहिए हमको?
और इसलिए अभी मैं इतना ही कहूंगा कि आज आपके पास मौका आया है, इस मौके का फायदा आपको उठाना है और यहां मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, जिन्होंने राम मंदिर को भी विरोध किया और अभी बजरंग बली को भी विरोध कर रहे हैं। बराबर है। अभी बजरंग दल को कैसे आप बैन करना चाहते हो? वो एक देशभक्त पार्टी है, आरएसएस देशभक्त पार्टी है। जब भी संकट आता है, कोई भी कुछ भी आपत्ति आती है, कोविड आता है, तो ये पहले दौड़ के जाते खुद की जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचाने के लिए। तो जो देशद्रोही पार्टी है, जो इस संगठन है, उसके साथ कैसा इसकी तुलना कर सकते हो? और आप जानते हो कि बजरंग बली क्या क्या कर सकता है? बजरंग बली ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरा जलाकर खाक कर सकता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे इस कर्नाटक में मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रचार शुरू है, ये प्रचार अभी आखिरी स्टेज पर है। मुझे इतना ही कहना है, गोपाल शेट्टी तो तुम्हें बरेच दिवस इकडे आलेत ना, बहुत दिन से यहाँ पर रुके हैं, और जितने भी यहाँ के लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में हैं, कोविड में भी आपके सभी लोगों ने अच्छा काम किया, सब लोगों को मदद करने का काम किया, खाना खिलाने का काम किया है। अरे सगळ्यांनी मदत केली। और इसलिए जो लोग आए हैं वहां पर, मैं आने वाला यहाँ पर मालूम पड़ा तो वहां पर तुरंत मुंबई में सब मीटिंग शुरू हो गई। सभी कर्नाटक के जितने भी समाज है, ये सभी लोग इकट्ठा हो गए। शिंदे साहब आप जा रहे तो हम भी हमारे गांव में जाते हैं, हमारे वोटर को बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, क्योंकि हमेशा एकनाथ शिंदे आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। कभी भी आधी रात को भी जरूरत पड़े तो ये मुख्यमंत्री नहीं, ये कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ खड़ा है। और इसलिए मेरी आपसे विनती है, मैं शिवसेना भाजपा का मुख्यमंत्री के हैसियत से, नाते से यहां पर आया हूं, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए कि इस बार हमारे सुरेश शेट्टी को तो जिताइए, लेकिन इतने जितने जिले में पूरी सीट है सबको विजयी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी यहां पर सभी सीटें आनी चाहिए, ऐसी कोशिश करो। अपने सभी लोगों को बोलो कि इस बार, अब की बार फिर भाजपा सरकार, ऐसा हमें करना है। ये बारी बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार भरलेबेकू। थोड़ा थोड़ा गोपाल भाई बराबर है ना? नेक्स्ट टाइम आएगा तो पूरा भाषण इसमें करूंगा मैं। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे दूसरी जगह भी प्रचार को जाना है। इतना ही कहूंगा, 10 तारीख को आप बहुत ही सजग रहकर भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां कैंडिडेट है, निशानी कमल का फूल है, उसमें बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में पूरी तरह मेजॉरिटी से, बहुमत से फिर विजयी बनाइए। जय, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।